अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया व तमाम मुरसलीन पर, और अल्लाह की बेशुमार रहमतें व बरकतें नाज़िल हो नबी आखिरुज़्ज़मां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मस्जिद हाज़ा में जो हफ्तावारी दर्स जिसका मौजू है दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके सामने चलता है, आज उसका तसलसल है। गुज़िश्ता सूरह मुद्दस्सिर के नुज़ूल के बारे में चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है, आज भी उसी की कड़ी है। गुज़िश्ता मैंने आपको बताया कि इब्तिदाई वही के नुज़ूल में इस सूरत का दूसरा नंबर है। वही के नुज़ूल में ये दूसरी वही है जो सूरह मुद्दस्सिर की शुरू की 7 आयात हैं। रब किबरिया ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अब आप चादर छोड़ें और उठें और उस बड़े काम को अंजाम दें जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया गया है। खुम फानज़िर, खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए। और रब्बका फ़कब्बिर, और अपने परवरदिगार की बड़ाई को बयान कीजिए, उसी की किबरियाई का ख्याल रखिए। किसी की किबरियाई, किसी की बड़ाई से मरऊब न होइए, बल्कि सीधे सीधे इस बात को आप अच्छी तरीक़े से समझ लीजिए कि किबरिया आपका रब है, तकब्बुर उसी को ज़ेब है, सब उसके ग़ुलाम हैं। आप उस अज़ीम हस्ती के लिए खड़े हो गए हैं तो आप उसका ख्याल कीजिए, किसी और का ख्याल उसके मुकाबले में मत कीजिए कि ये और वो क्या समझेंगे, बल्कि सीधे हर एक से ख़िताब करके आप कह दीजिए कि अपनी अपनी चौधराहट सब तर्क कर दें, अपनी अपनी हुकूमतें छोड़ दें, अपनी अपनी बादशाहतें छोड़ दें, अपनी बड़ाई और किबरियाई को तर्क कर दें और सब मिल कर के एक किबरिया के ग़ुलाम बन जाएँ, उसकी ग़ुलामी को इख्तियार कर लें। यही तुम्हारा काम है और तुमको करना है, और इस बात के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप लोगों को मुतनब्बे कर दीजिए। ये शुरुआत की आयात की हिकमतें गुज़िश्ता मैंने आपको बताई। और वसियाबका फ़तहिर, अपने लिबास को पाक व साफ़ कर लीजिए। तो मैंने उसकी तशरीह भी आपके सामने कर दी है कि एक तो ज़ाहिरी लिबास जो हम पहनते हैं वो पाक व साफ़ इस्लाम के अंदर एक शराइत में से शर्त है पाकीज़गी की, लेकिन दर हकीकत इसके पस मंज़र में जो असल जो बात है वो ये है कि अपने दामन को हमेशा पाक रखें। और दामन को पाक रखने से मुराद क्या होता है? अपना किरदार पाक रखना। ये एक मुहावरतन किसी भी माशरे में और किसी भी मुहावरे में ये बात कही जाती है कि पाक दामनी एक अखलाक, किरदार की पाकीज़गी को उसके मुतबादिल ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने यही इरशाद फरमाया कि अपना ज़ाहिरी लिबास और अपने दामन को, यानी अपने किरदार को आप हमेशा ही पाक रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद आपकी रहबरी और रहनुमाई की है। मैंने गुज़िश्ता आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन बज़रिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपके ऊपर ईमान लाने वालों के लिए भी ये तरबियत थी। सबसे पहले अहकाम हैं सेग़ अम्र के साथ कि अपने पाकीज़गी के साथ, लिबास के साथ साथ अपने दामन को भी पाक रखना चाहिए उन लोगों को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत को अब कबूल करेंगे। यानी वो मुआशरा अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए वजूद में आएगा, तश्कील पाएगा, एक सालेह मुआशरा, उन सालेह मुआशरे के लोगों को जो इब्तिदाई अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं वो ये है। समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? ज़ाहिर बात है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस काम के लिए खड़े हुए तो आपकी दावत को कबूल करेंगे कुछ लोग और आप पर ईमान ले आएंगे,
आपका दीन कबूल करेंगे, तो एक सालिहीन का एक मुआशरा तश्कील पाएगा। तो वो सालिहीन के लिए इब्तिदाई जो अहकामात हैं उसमें ये बहुत अहम बात ये है कि देखो, एक तो ये कि तुमको किबरियाई का ख्याल करना है, रब की किबरियाई का। किसी की बड़ाई तुम्हारे वहम गुमान में नहीं होनी चाहिए। सारी बड़ाइयों को निकाल दीजिए, एक अल्लाह की बड़ाई का ख्याल कीजिए कि उसके मुकाबले में कोई बड़ा न रहे ज़मीन की पुश्त पर, बड़ा सिर्फ़ अल्लाह हो जाए। अल्लाहु अकबर, ये तकबीर बुलंद कर दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, रब्बा का फ़कब्बिर, सियाबा का फ़तहिर, अपने दामन को पाक कर लीजिए। बिल्कुल अखलाक और किरदार के एतबार से ऐसी उम्मत बनिए कि जिस उम्मत के बारे में लोग गवाहियाँ दे के ये पाकीज़ा उम्मत है। बज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस उम्मत को नसीहतें हैं, मगर अफसोस क्या ये उम्मत इन अहकामात को समझ पाई तो फिर उसको निभाई। ये बातें समझना है, ये उम्मत इन बातों पर अमल पैरा है। अल्लाह के अहकामात को सराखों पर रख करके, सीने से लगा करके उस पर अमल पैरा हो चुकी है उम्मत के साबिक़ा लोग तो हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो साबिक़ा इस उम्मत के जो अव्वलून साबिक़ून थे इस उम्मत के, उन्होंने ये तमाम अहकामात को एडॉप्ट किया था। अल्लाह ने जो जो उनको हुक्म दिए उन्होंने उसको कबूल किया, उसको अपनी ज़ातों पर नाफिज़ किया, अपने घरों में नाफिज़ किया, अपने मुआशरे में नाफिज़ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगज़ीदा बंदे बन गए इन अहकामात को अपना करके। जब रब ने उनसे कहा रब्बा का फ़कब्बिर, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को बड़ा जाना ही नहीं, वो सिर्फ़ अल्लाह को बड़ा जानते थे। अल्लाहु अकबर। ठीक है, फिर जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया सियाबा का फ़तहिर, लिबास को पाक कर लीजिए, दामन को पाक कर लीजिए, तो ये मुआशरे ने, यानी वो अव्वलून साबिक़ून की जमात ने अपने आप को इस तरह पाकीज़ा और मुतहर बना करके पेश किया ज़माने के सामने कि ज़माना गवाहियाँ देता है फिर उनकी पाकीज़गी और उनकी खूबियों की। समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? ठीक है, अब आइए इसके बाद वाली आयत मुबारका की तरफ। इस आयत मुबारका में क्या बात है जो इसके बाद है? वर्रुज्ज़ा फहजुर, जी, वसियाबा का फ़तहिर के बाद वर्रुज्ज़ा फहजुर, गंदगी और पलीदगी को छोड़ दीजिए। ये बज़रिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आपकी उम्मत को अहकाम दिए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं, और उस जमात को और जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं उनको रब के इन्हीं आदेश अनुसार, यानी इन्हीं अहकाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारना है। समझ में आ रही है ना मेरी बातें भाई? तो अब इसको समझना है कि इसके अंदर क्या हिकमत है और क्या वो बारीकियाँ हैं जिन्हें समझने की सख्त ज़रूरत है इस मिल्लत को। क्या है वो रिज्स, रुज्ज़ा जिसको कहा, गंदगियाँ कई किस्म की होती हैं जी। सबसे पहली गंदगी क्या है? गुड, शाबाश। सबसे पहली गंदगी है अक़ीदे की गंदगी। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, दो आयात के ज़रिए दो हिकमतों को आपको समझना है। पहले में क्या फरमाया? सियाब का फ़तहिर, लिबास को पाक कीजिए, ज़ाहिरी पाकीज़गी, ज़ाहिरी पाकीज़गी का हुक्म है। जो लिबास है, जो किरदार है तुम्हारा, लिबास भी ज़ाहिर है। जैसे कि मैं अभी लिबास पहन के आया हूँ, ज़ाहिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है लिबास मेरा? अब मेरा किरदार भी लोगों के सामने होगा, जो मेरे साथ मामलेदारियाँ करेंगे मेरे किरदार को भी देखेंगे। मेरे ख़ानदान कबीले के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं,
वो मुझे बखूबी जानते हैं, मेरे किरदार को जानते हैं, तो मेरे किरदार को भी देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो वो पाक और साफ़ होना चाहिए, मेरा दामन पाक और साफ़ होना चाहिए। अगर मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, रसूलुल्लाह पर ईमान रखता हूँ, तो मेरा ईमान मुझे इस बात का हुक्म देता है कि मैं अपने किरदार को भी पाक और साफ़ रखूँ और अपने लिबास को भी, ज़ाहिर लिबास को भी पाक और साफ़ रखूँ। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? आपको क्लियर कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ लीजिए। तो आदमी जब ईमान का दावा करे तो उसका ज़ाहिर भी पाक हो, और दूसरी चीज़ क्या है, उसका बातिन। इंसान दर हकीकत दो चीज़ों का मुरक्कब है, इंसान बनता है। दो है वो चीज़ें जिससे इंसान बनता है, जिस्म और रूह। और रूह के बगैर इंसान नहीं। जिस्म में जान जो है वो जान रूह नहीं होती है, याद रख लीजिए आप। जान रूह नहीं है, रूह अलहदा शय है, जान अलग चीज़ है। ठीक है? बहुत सारे लोगों को ये गुमान होता है कि जान जो हमारे अंदर है वो रूह है। ये गलत फहमी है। जान रूह नहीं है, रूह अलग शय है, दूसरी ही शय है रूह। जान जानवरों में भी है, चींटी में भी है, मकोड़े में भी है, उसमें रूह नहीं है जो इंसानी रूह है। जो इंसानी रूह है वो चींटियों में नहीं है, वो जानवरों में नहीं है, वो सिर्फ इंसान में है। तो इंसानी रूह क्या चीज़ है? यसअलूनका अनिर रूही, सूरह असरा में है। अब देखो, एक बात पे बात निकल गई तो मैं थोड़ा सा वजाहत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जब मैं हवाला दिया हूँ आपके सामने, सूरह बनी इसराइल में है जी, तो आप लोगों को चाहिए तहक़ीक़ करें क्या वाकई है। गुज़िश्ता क्या हुआ, मेरी तबीयत नासाज थी, मैं रात भर का जागा हुआ था, आपके पास आया, दर्स दिया, मुझसे कुछ सहू हो गई। मुझे खटका हो रहा था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको समझ लिया कि हाँ, मैंने गलती की है। एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ता हो चुका, गुज़िश्ता इतवार से ये इतवार आ गया। अफसोस की बात है, इस मिल्लत के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। हालांकि ये YouTube के ज़रिए से भी जा रहा है, लोग इसको देख भी रहे हैं। किसी ने ज़हमत गवारा नहीं की कि मेरी इस्लाह कर दे कि मौलवी साहब आपसे यहाँ सहू हुई है जी। अफसोस की बात है मेरे लिए, बहुत अफसोस की बात है, हर हैसियत से अफसोस की बात है। अगर कोई मेरी गलती को समझ गए हैं वहाँ और उसके बावजूद मेरी इस्लाह की कोशिश नहीं किए हैं, तो ये उनका जुर्म है, उन्होंने जुर्म किया है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, रसूलुल्लाह ने करार दिया, और आईना इस्लाह करता है। अपने भाई की इस्लाह करना हम पर फरीज़ा है। अगर उनके अंदर मेरे लिए कीना और बोग़्ज़ नहीं है, अगर कीना बोग़्ज़ वो पाल के अगर मेरी इस्लाह नहीं कर रहे हैं, तो दोहरा जुर्म कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम में कीना और बोग़्ज़ रखना हराम है अपने भाई से। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था कि जिस तरह एक नियाम में दो चीज़ें नहीं समाती है, उसी तरह एक दिल में दो चीज़ें नहीं समाती हैं। ईमान और कीना एक दिल में जमा नहीं हो सकता है। अगर किसी दिल में ईमान है तो कीने के लिए जगह नहीं है, अगर किसी दिल में कीना है तो ईमान के लिए जगह नहीं है। तो अगर किसी ने मेरी बात को ऑब्जर्व कर लिया और पहचान लिया और फिर मेरी इस्लाह कीने की वजह से न की हो, बॉक्स की वजह से, तो दोहरा जुर्म किया। और बॉक्स की वजह से न करके ऐसे ही न की हो तो एक हेरा जुर्म किया।
इस्लाह तो बहरहाल उनको करनी थी मेरी, तो ये एक अफसोस का मकाम है। लेकिन एक और मकाम भी हो सकता है कि लोगों ने मेरी गलती को समझा ही नहीं हो अभी तक। तो ये एक अफसोस की बात यह है कि लोग कितने कोरे हैं कुरान मुक़द्दस से, कितने दूर जा रहे हैं। जब एक आदमी आपको हवाला दे रहा हो कुरान से, तो उम्मत को कुरान से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। उनको चाहिए टटोले वो, क्या उसमें है कि नहीं है, फिर इस्लाह कर दे। तो हर सूरत से अगर आप देखेंगे तो गलती पर है कि नहीं है, अफसोस की बात है कि नहीं है। अफसोस की बात है मेरे लिए। और वो क्या सहू थी मेरी, मैं उसको वजाहत भी कर देता हूँ आज आपके सामने। उसको एक तो मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह के लिए एक आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह का इरशाद याद है आप लोगों को, अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने दाइया इल्लल्लाह कहा और सिराज व मुनीर कहा। ये मैंने हवाला आपके सामने पेश किया ना। तो मैंने जो शुरुआत की है उस आयत की पढ़ने की, गुज़िश्ता या अय्युहर रसूल इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा कह करके मैंने शुरुआत की। दर्स देते वक्त मेरे जहन में या अय्युहर रसूल क्यों आ गया, वल्लाहु आलम, वो आ गया मेरे जहन में। वो क्यों आ गया कुरान में, चूँकि ये अल्फाज हैं कुरान में, या अय्युहर रसूल के अल्फाज भी हैं, इस वजह से शायद वो मुताला करते रहते हैं तो जहन में घूमता रहता है, वो आ गया। लेकिन वहाँ या अय्युहर रसूल से शुरुआत नहीं है। मुझे उस वक़्त खटका हो रहा ज़रूर कि क्या या अय्युहर रसूल ही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अनजान मार दिया, क्योंकि असल मकसद है पैगाम पहुँचाना। पैगाम में तब्दीली नहीं हुई है, लफ्ज़ में तब्दीली ये हुई है। वहाँ शुरुआत या अय्युहन नबिय्यु से अल्लाह ने खिताब किया है। वहाँ अल्लाह ताला ने खिताब या अय्युहर रसूल कह करके नहीं किया अपने हबीब को, या अय्युहन नबिय्यु कह करके किया है। माना नहीं बदलता उससे, जो माना है वही माना है। या अय्युहर रसूल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिताब कर रहा है, या अय्युहन नबिय्यु भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिताब कर रहा है। लेकिन चूँकि कलाम इलाही में कलिमे भी अल्लाह ही के हैं ना, जो कलिमात हैं वो भी अल्लाह ही के हैं, तो वहाँ अल्लाह ने या अय्युहर रसूल नहीं कहा इस मकाम पर, या अय्युहन नबिय्यु कहा। तो पढ़ने वाला तो वही पढ़ेगा जो कुरान में है, तो वो सहू मुझसे हो रही है, या अय्युहर रसूल पढ़ रहा हूँ मैं, तो या अय्युहन नबिय्यु है। किसी ने मुझे अब तक नहीं कहा, 8 दिन गुजर गए और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 8 दिन से कि किसी एक का फ़ोन आएगा, कोई तो बोलेगा मुझे कि यहाँ मौलवी साहब आपने या अय्युहर रसूल पढ़ दिया है। अफसोस किसी ने नहीं कहा जी। दूसरा, मैंने वहाँ पर सूरह असरा का नाम ले लिया। गुज़िश्ता उसका हवाला देते हुए मैंने एक बात आपको कह दी कि ये सूरतुल असरा में अल्लाह का ये बयान है। सूरतुल असरा यानी सूरह बनी इसराइल को कहते हैं, उसके 2 नाम हैं। सूरह असरा भी उसी का नाम है, सूरह बनी इसराइल भी उसी का नाम है। तो मैंने आपसे कहा सूरह असरा में अल्लाह ने फरमाया, जबकि सूरह असरा की आयत नहीं है, वो सूरतुल कहफ, वो सूरतुल अहज़ाब की आयत है। सूरतुल अहज़ाब में है, वो 45 आयत करीमा है, 45-46 में अल्लाह ताला का ये बयान है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये सूरत नहीं, ये सूरत है मौलवी साहब। क्योंकि हम कुरान से शगफ रखते हो तब ना। यहाँ आ रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं और जा रहे हैं, और यूट्यूब पे घूम रहा है, लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं क्या देख रहे हैं। फिर कुरान में क्यों नहीं देखते? फिर मेरे बयान करने का इतना सब आपको सुनाने का मकसद ही फौत हो रहा है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मेरे सब भाई कुरान से जुड़ जाए, उसमें डूब जाए, उसमें गर्क हो जाए, अल्लाह की किताब में हमेशा खोए रहें। इसलिए तो आकर के खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह के कुरान की, और हवाले देते जा रहा हूँ आपको। फिर हवालों के देने का फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? मैं जो हवाले आपको दे रहा हूँ कि ये कुरान में यहाँ है, तो आप देख ही नहीं रहे जाकर के उसके अंदर है कि नहीं, तो फ़ायदा क्या उसका? इससे मालूम हो रहा है कि आप हजरात कुरान में दिलचस्पी नहीं रखते। जबकि होना ये चाहिए कि हम डूब जाएं उसके अंदर। हम हमारे असातिज़ाओं से सुनते थे, ऐसा नहीं, हम उनके खुतबे सुनते थे,
शरीफ गालिब यमनी मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद हैं, सैयद मुइनुद्दीन साहब मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद हैं। तो मैं जब उनके पास जाता था, उनके खुतबे भी अगर मैं सुनता था तो उन्होंने जो हवाले देते थे वो हवाले मैं याद रखता था। वो जब कहते हैं कि सूरह ज़ुमर की फ़ला नंबर वाली आयत में अल्लाह का ये फरमान है या फ़ला सूरत में ये फ़ला आयत का नंबर है, तो मैं वो याद रख करके अपने घर आकर के रात भर उसमें ढूंढता था। उनके हवाले सही हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात एक आधी नंबर इधर हो सकता है, लेकिन अक्सर सही होते थे। तो हम निकालते थे और हमारा मंशा ये नहीं होता था कि मौलवी साहब आयत का हवाला सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, उनकी गलती निकालना है, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। हम उनकी इस तरफ हमारी सोच भी नहीं जाती थी कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, इसलिए देखेंगे। इसलिए नहीं देखते थे, देखते इसलिए थे कि इस आयत के साथ पीछे क्या है, आगे क्या है, मुफस्सिरीन के अक़वाल और मज़ीद क्या है, मज़ीद हमको और क्या क्या रहबरी उससे मिल सकती है, ये देखना चाहते थे। अपने आप को संवारने के खातिर कुरान के ज़रिए से हम डूब जाते थे कुरान में आकर के, क्योंकि वो हमारे दिलों पर असर कर देती थी। कुरान की वो बातें हम पर असर करती, झंझोड़ देती हमारी रूहों को, तो हम उसको ढूंढते थे आकर के कुरान में। तो ये काम करने का है। अब रही बात, हर कोई इंसान है ज़मीन की पुष्ट पर, नमाज में गलतियाँ हो जाती है, अच्छे अच्छे इमामों से गलतियाँ हो जाती है, तो फिर पीछे से लुक़मा देते हैं, इस्लाह करते हैं। तो ये तो काम है उम्मत का, एक दूसरे की इस्लाह कर लेना। अगर ये नहीं कर रहे हम, और अगर बॉक्स की वजह से नहीं सुन रहे हैं मेरी बात और मुझे मेरी इस्लाह नहीं कर रहे, तब भी अफसोस की बात है ना। एक याद रख लो, कुरान मुक़द्दस में एक और मकाम पर एक आयत है, वो सूरह हूद में है। रब्बे आला व अज़ीम का फरमान है सूरह हूद में। अल्लाह ने ये फरमाया, वहाँ पर ज़रा गौर करने की बात है और बहुत डर जाने की बात है। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। ये आयत ज़रा समझ लेना, क्या फरमा रहे वहाँ। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। और मेरे नबी मोहम्मद, तेरा रब ऐसा नहीं है कि किसी क़रिए को, किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे, तहस नहस कर दे। किसी क़रिए, किसी बस्ती को आपका रब जुल्म से हलाक नहीं करेगा जब तक उस बस्ती में इस्लाह करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, मुस्लिहून रहेंगे, तो रहम किया जाएगा रब की तरफ से। लेकिन हलाकत उस वक्त होगी किसी भी कौम, किसी भी बस्ती की, जब उसमें इस्लाह करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। मुस्लिहून ख़त्म हो जाएंगे तो हलाकत हो जाएगी उस क़रिए की, उस बस्ती की। समझ में आ रही है बात। तो कीने और बग़्ज़ वग़ैरह वग़ैरह इन चीज़ों को कभी न लाइए ईमान के बीच में, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। बातें सुनिए, कहीं गलती है तो मेरी इस्लाह कीजिए, और मेरे ज़रिए से इस्लाह हो सक रही है किसी की तो अपनी इस्लाह कर लीजिए। ये हमारा काम है, एक दूसरे की इस्लाह कर लें, ठीक है ना। तो खैर, गुज़िश्ता की वज़ाहत मैंने आपके सामने रख दी। अब आइए आज की बातों पर आइए, चले आइए। आज जो बातें आपके सामने हुई है, सबसे बड़ी नजासत, अभी आप कह रहे थे, मैंने आपसे वो बात पेश करने के लिए आपको कहा कि इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक रूह और एक जिस्म। और रूह के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में जवाब दिया कि रूह के बारे में मोहम्मद इनसे कह दीजिए उसका इल्म किसी को नहीं है, वो सिर्फ़ अल्लाह को है, और वो रब का सिर्फ़ अम्र है। रूह रब का हुक्म है, वो अम्र है, जिसका इल्म हमने तुम लोगों में से किसी को नहीं दिया है, इल्ला कलीला, बहुत थोड़ा सा। जैसे कि नाम बोल सक रहे रूह है, बस उतना ही हमको मालूम है। जैसे कि बता दिया गया है कि रूह हम फूंकते हैं, अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, बस इतनी ही बातों का हमको इल्म है कि अल्लाह ने अपनी रूह आदम में फूंकी। माँ के पेट में बच्चा बन जाता है तो रूह फूंकी जाती है। तो यही वो क़ब्रें हैं जिसको कुरान ने और रसूलुल्लाह ने हमको सुनाई, हम उतना ही जानते हैं। उससे ज़्यादा रूह के बारे में डेप्थ का इल्म अल्लाह ने नहीं दिया किसी को भी। तो हम उसके बारे में मज़ीद डेप्थ में जाकर के बातें न करें, यही हमारे हक़ में बेहतर है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि रूह आसमान से भेजी गई है,
जब हम माँ के पेट में थे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वो खबर दी हमको। हम उतना ही बोलेंगे जो रसूलुल्लाह ने हमको खबर दी है। बच्चा माँ के पेट में 4 महीने पूरे कर लेता है, सही बुखारी की हदीस है, तो फरिश्ता आसमान से मादर रहम में तकदीर लिखने के लिए उतरता है, उसकी रूह उसमें ला कर के छोड़ता है। जो उसकी रूह भेजी जाती है वो रूह ला कर के मादर रहम में उसमें छोड़ दी जाती है, उसमें फूंक दी जाती है और फिर उसकी तकदीर लिख दी जाती है। 4 चीज़ें लिखी जाती है। रसूलुल्लाह ने कहा वो कहाँ पैदा होगा, कहाँ मरेगा, रिस्क कितना होगा, नेक होगा या बद होगा, ये लिखा जाता है। ठीक है, अभी तफसील इंशाल्लाह आगे आगे बहुत वजाहत के साथ आपके सामने आ सकती है, आगे जाकर के कभी आएंगी। नेक होगा बद होगा माँ के पेट में वो लिख दिया जाता है, कभी इंशाल्लाह तफसील से समझाया जाएगा। लेकिन मालूम हुआ कि रूह ला करके 4 महीने का जब बच्चा हो जाता है, अब ज़रा एक बात ये बताइए, रूह ला करके उसमें छोड़ी जाती है जो रसूलुल्लाह ख़बर दे रहे हैं, तो 4 महीने का बच्चा हो जाने से पहले रूह नहीं है लेकिन जान है। लेकिन जान है ना, जान के बग़ैर जिस्म बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फ़ी रैबि मिनल बअस फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुक़ल्लक़तिन व ग़ैर मुक़ल्लतिन लिनुबय्यिन लकुम सुम्मा नुख़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशाउ इला अजलिम मुसम्मा सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला। ये सब कुरान मुक़द्दस ने डिटेल के साथ, पूरी डिटेलिंग्स के साथ एक्सप्लेन किया है आपकी पैदाइश को, मेरी, हम आपकी, हम सब की पैदाइश को। ठीक है, और ये भी बहुत अहम बातें हैं जो कुरान में हैं। मैंने बहुत मरतबा आपके सामने कहा कि साइंसदानों को घुटने टेक देने चाहिए कुरान के सामने। पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी को कुरान के सामने घुटने टेक ही देने चाहिए। सबको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुरान बहुत अजीम है, हमारी साइंस से भी बहुत बड़ी है, बहुत अजीम है। हमारी साइंस आजिज़ है उसके सामने, ये कबूल कर लेना चाहिए साइंसदानों को भी। वो इसलिए कि अब ये देखिए, सोनोग्राफी का जो इल्म है, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोनोग्राफी है, इस वक्त अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वगैरह जो हो रही है ना, जिसके ज़रिए से माँ के पेट में बच्चा देखा भी जा रहा है, हर चीज़ देखी जाती है। पेट के अंदर की जो इंटरनल हमारे जितना सामान है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से सब कुछ देखा जा सकता है। टेक्नोलॉजी है, वो साइंस की तरक्की है। ठीक है, और बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा हो, वो सारे मराहिल जितने तय कर रहा है वो सब सोनोग्राफी के ज़रिए से आज हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये सोनोग्राफी की रिसर्च कितने साल पहले शुरू हुई होगी? कोई आप में से जानता है? बायोलॉजिकल वगैरह पर कोई साइंस का स्टूडेंट है आपके पास तो पता होगा उनको। 250-300 साल से ज़्यादा नहीं हुए जी। शुरुआत करके, बिगिनिंग करके उसकी किसी डॉक्टर से पूछा गया तो उसने 200 साल कहा। 200 साल पहले कुछ शुरुआत की गई, बिगिनिंग उसके सर्च करने के बारे में सोचा जा रहा था। इनिशियल स्टेजेस थे उसके, वो जब वो सोचा जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता ये 2 सदियों में अब जाकर के उस महारत पर पहुँचे हैं। समझ रहे हैं? उस पर स्किल वर्क किया गया और अब जाकर के नतीजे पर, रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं, जो आज हमारे सामने सोनोग्राफी की हैसियत से वो मशीन आ गई है जो स्कैन कर रही है। पेट के ऊपर लगा रहे हो, आले को लगा रहे हो तो पूरा अंदर का सामान बता रही है। तो अब आप देख सक रहे हैं कि माँ के पेट में बच्चा बन रहा, बच्ची बन रही है, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सब देख सक रहे हैं।
हाँ, तो हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ जाए कि सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है कि वो साअत कब आएगी, क़ियामत की घड़ी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम, मीना कब बरसेगा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम, माँ के पेट में क्या है किसी को नहीं मालूम। तो कोई ये बोल सकता है आज उठ कर के कि अल्लाह का दावा गलत हो गया है? अल्लाह ने कहा माँ के पेट में मादर रहम में क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन आज हम मालूम कर रहे हैं ना माँ के पेट में क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। क्योंकि हमारे पास बाज़ मुतरजमीन ने उसका तर्जुमा यूँ कर दिया कि अल्लाह ही जानता है, यअलमु मा फिल अरहामी, कि पेट के अंदर क्या है। मा फिल अरहाम का तर्जुमा हमारे मुफस्सिरीन ने कर दिया कि अल्लाह ही जानता है माँ के पेट में बच्चा है कि बच्ची है, नर है कि मादा है। अरे बाबा, अल्लाह ताला ने ना नर का नाम लिया ना मादा का नाम लिया। मुफस्सिरीन ने ये ज़्यादती क्यों कर दी अपनी तरफ से? जब तुम ज़्यादती करते हो तो खुद ठोकर खाते हो और लोगों के लिए भी रास्ते गुमराही के निकाल देते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने जब ये बात कही है अरबी ज़ुबान में, अल्लाह ही जानता है माफिल अरहामी के पेट में क्या है, तो अल्लाह ने क्या है सिर्फ इतना ही कहा। अल्लाह ने ये कब कहा कि नर है कि मादा है? अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने नर मादा का नाम ही ले लिया। सिर्फ अल्लाह ही जानता है माँ के पेट में क्या है। तो वो क्या है के अंदर आप नर मादा क्यों जोड़ रहे हैं ब्रैकेट में? अल्लाह को खुद मालूम है कि क़ियामत तक जब मेरे ये बंदे, मेरी मखलूक जो मैं पैदा किया हूँ, मैं इनको तरक्की दूंगा, इनके जहन आगे काम करेंगे, ये टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे, तो ये देखेंगे बच्चा है कि बच्ची है। अल्लाह ने नाम ही नहीं लिया बच्चा और बच्ची का, नर और मादा का। अल्लाह ने सिर्फ कहा कि माफिल अरहामी, हो यअलमु माफिल अरहामी, वही जानता है क्या है माँ के पेट में। तो क्या मतलब है वो क्या है माँ के पेट में? बच्चा और बच्ची का जिक्र नहीं है भाई। बच्चा हो के बच्ची हो, अगर तुम जान भी लो, तुमको ये बात मालूम भी हो जाए कि नर है इसमें बच्चा माँ के पेट में या मादा है, मगर तुमको ये हरगिज़ नहीं मालूम है कि ये नर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये मादा बाहर निकलेगी तो क्या बनेगी, तुमको मालूम ही नहीं है वो क्या है। तुमको ये नहीं मालूम है कि वो चोर है या पुलिस है, तुमको ये नहीं मालूम है कि वो डाकू है या शाऊ है, तुमको ये नहीं मालूम है कि वो डॉक्टर है या रिक्शा वाला है, तुमको नहीं मालूम है कि वो जाहिल है कि आलिम है, तुमको ये नहीं मालूम है कि वो जन्नती है कि जहन्नमी है। किसी को नहीं मालूम क़यामत तक तुम में से। उस वक्त जब माँ के पेट में तुम देख रहे होंगे, सोनोग्राफी का माहिर उसको देख रहा होगा, मगर वो ये नहीं बोल सकता है कि ये पैदा होने वाला पैदा होकर के क्या बनेगा या क्या बनेगी। आप नहीं बोल सकते। वो मालूम है अल्लाह को और किसी को नहीं मालूम है। वो सिर्फ मालूम है अल्लाह को, इस पैदा करने वाले खालिक को, वो किसी को नहीं मालूम है। खुद जो पैदा हो रहा है उसको भी नहीं मालूम है। खुद जो पैदा हो रहा है उसको भी खुद नहीं मालूम है मैं खुद क्या हूं। यहां तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था कि मैं खुद नबी बनने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? आपको सुना दिया ना गुज़िश्ता, आप डरे हुए आकर के मुझे क्या हो गया है, मुझे उड़ा दो, मेरी जान का खतरा है। नहीं मालूम है। वरक़ा बिन नौफल बोल रहे हैं कि आपको नबी बनाया गया है, आपको नहीं मालूम कि मैं नबी बनने वाला हूं। किसी को नहीं मालूम माँ के पेट में क्या है, ये मुराद है उससे। तो खैर, अब सोनोग्राफी के ज़रिए आप तख्लीक के मराहिल आज जांच कर लिए, पूरी रिज़ल्ट पर आ गए। सोनोग्राफी की ईजाद ढूंढना शुरू करे थे आप जब उसको बनाना 2 सदियां पहले, और अब 2 सदियों के बाद ये रिज़ल्ट पर आए हैं कि बच्चा बनता कैसे है, उसके स्टेजेस क्या क्या है मादर रहम में। तो उसके स्टेजेस ये हैं, फुटकी बनता है,
नुत्फे से। मालूम है ना, एक्स वाई के ज़रिए से समझाते हैं बायोलॉजिकल साइंस में आपको। जब एक मेल फीमेल का मिलन होता है तो मेल में से फीमेल में एक किस्म का पानी जाता है, अंडे की शक्ल में शुक्राणु निकलते हैं, वो अंदर जाते हैं। फिर माँ के पेट में भी एक पानी होता है, उसमें भी अंडा होता है, वो जा कर के एक जगह ठहरता है तो वो अंडा पनपता है। बहुत सारे निकलते हैं जरासीम मनी के अंदर, और वो एक्स और वाई की फाइट होती है, मेल और फीमेल के वो पानी का मिलन होता है, और फिर कोई मेल का जरासीम औरत के जरासीम पर गालिब आ जाते हैं तो फिर वो क्या बनता है, मर्द बन के वजूद में आता है। और औरत के जरासीम मर्द के पानी पर गालिब आ जाते हैं तो औरत बन कर के, बच्ची बन कर के वजूद में आती है। ये सारा निज़ाम और सिस्टम खुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है, और वो कई जरासीमों में से, लाखों में से एक ही पनपता है अंडे की शक्ल में, वहाँ जाके जो अंडा बनता है। ये सारा साइंस आपको आज एक्सप्लेन कर रहा है। जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं वो जानते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। तो वो नुत्फा जा कर के करार पकड़ता है बच्चेदानी में, मादर रहम में, और वहाँ से उसकी तख्लीक होनी शुरू होती है। फिर वो खून का लोथड़ा बनता है जी। फिर वो लोथड़ा एक सख्त बोटी की शक्ल इख्तियार करता है। फिर उस बोटी को अब इम्प्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं, अंदर वो डेवलप होती है, नेचर उसको कर रही है। फिर उसकी सूरत गिरी होती है, उस पर गोश्त चढ़ता है, उसकी हड्डियाँ बनती है, गोश्त चढ़ता है, उसकी तस्वीर बन रही है। युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशाउ, कुरान कहता है सूरह आल इमरान में, शुरुआत में सूरह आल इमरान के पहले रुकू में, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशाउ, वही है जिसने तुम्हारी सूरतें तुम्हारे माओ के पेटों में जैसी चाही अपने मंशे के मुताबिक तुम्हारी सूरत गिरी की है। तुम्हारी सूरतें बनाता है, तुम्हारी तख्लीक करता है माँ के पेट में, ठीक है, वो बनता है। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस को आप 200 साल तहकीक करके अब सोनोग्राफी के ज़रिए से ऑथेंटिक बात पेश कर रहे हैं, रिजल्ट बयान कर रहे हैं कि ये स्टेजेस हैं बच्चे के रिप्रोडक्शन सिस्टम में। इस तरह बनता है, नुत्फा करार पकड़ता है, लोथड़ा बनता है, लोथड़ा बोटी की शक्ल बनती है, बोटी जा करके हड्डी की शक्ल इख्तियार करके फिर उस पर गोश्त चढ़ता है, फिर वो एक सूरत बनती है। तो ये डेवलपमेंट्स बतदरीज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना। 1400 साल पहले तुम्हारी साइंस थी ना, टेक्नोलॉजी थी ना, सोनोग्राफी था ना, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग था, कुछ भी नहीं था भाई। एग्जैक्टली वही स्टेजेस को जो आज सोनोग्राफी बयान कर रहा है, वो जो स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस को एग्जैक्टली कुरान बयान कर रहा हो 1400 बरस पहले। तो साइंस को क्या करना चाहिए? साइंस जब शुरू कर रही है इस काम को 2 सदियां पहले, उससे पहले बिल्कुल दीवाने थे, कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन कुरान ने वो रिजल्ट बयान किया उस वक्त 1400 बरस पहले, जो आज पूरी तरक्की के बाद आप कह रहे हो, उसको 200 साल पहले एग्जैक्टली पूरा रिजल्ट बयान कर दिया। पूरी मॉडर्न साइंस जो आज बयान कर रही है, वो रिजल्ट हूबहू कुरान ने स्टेप बाय स्टेप बयान कर दिया हो। तो अब साइंस को क्या करना चाहिए? घुटने टेक देने चाहिए कुरान के सामने, माँ बाप मानना चाहिए उसको कि नहीं? ये आजिज हो जाना कि नहीं कुरान के सामने? क्या है यार, एक एक बात हूबहू बयान की हुई है जो इस पर आज हम पहुंचे नतीजे पर। और मैं जो कह रहा हूं ना, वो सूरह हज की आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं, शुरुआत के पहले रुकू में है। सूरह हज के पहले रुकू में आपको मैं बता रहा हूं, या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैब मिनल बाअस, ऐ इंसानों अगर तुमको दोबारा जी उठने में शक हो रहा है, दोबारा कैसे उठेंगे हम मरने के बाद, अगर तुमको इस बात पर शक है तो पहली मेरी तख्लीक को देख के गौर कर लो और सोच लो दोबारा पैदा करना मेरे लिए क्या मुश्किल होगा। मैंने पहले कैसे पैदा किया तुमको, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन, तुमको मैंने मिट्टी से बनाया है। मतलब
मिट्टी से कैसा पैदा हुआ इंसान। ये मेरा मौजू आज बोलेंगे, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन है, मैं आपको समझा रहा हूं जिस्म और रूह के बारे में, इसलिए बोल रहा हूं आपको। और क्यों बोल रहा हूं जिस्म और रूह के बारे में, आपको तफसील वही बताऊंगा आपको, क्या रीज़न है, क्या जोड़ है मेरे मौजू से रूह और जिस्म का एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मालूम होना ना आपको, मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, क्या कॉन्टेक्ट है उसका, इसका क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिंग है, तो बताऊंगा आपको मैं क्या कनेक्शन है मेरे मौजू से, सूरह मुदस्सिर से क्या कनेक्शन है बताऊंगा आपको। ये पहले स्टेजेस समझ लीजिए। सूरह हज के इब्तिदा में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर तुमको दोबारा जी उठने में शक है तो फिर याद करो, ज़रा गौर करो, आओ ज़रा सुनो, हमने तुमको मिट्टी से बनाया। मिट्टी से क्या बनता है, मिट्टी से क्या बनता है, हाँ, अनाज उगता है आपके लिए मिट्टी में से, नबातात उगती है, ठीक है, नबातात मिट्टी से उगते हैं ना। हमारे हम जो कुछ खाते हैं ज़मीन के अंदर, वो कहाँ से उगता है, हमारा खाना पूरा का पूरा मुकम्मल खाना हमारा जो भी हम खाते हैं, इंसान की जो ग़िज़ा है, खाना है, वो कहाँ से उगता है, मिट्टी से। तो मिट्टी के असरात वो सब्ज़ी में है, वो खाने में है, चावल में है, गेहूँ में है, जवार में है, बाजरा में है, जौ में है, रागी में है, मसूर की दाल में है, मूंग की दाल में, जो भी आप खा रहे हो भाई, जितना भी खा रहे हो, सब्जियां तरकारियां जो भी खा रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारे जानवर गोश्त भी काट के खा रहे हो, वो भी मिट्टी के ही बने हुए हैं, समझे। तो तुम्हारा खाना कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से। जब मिट्टी में से निकला खाना, मिट्टी के पूरे असरात लिए हुए अपने अंदर, मिट्टी के असरात है आपकी सब्जियों, इसीलिए गोश्त पर तरजीह देते हैं। आयुर्वेदा तो आज का जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च है, एक फाउंडेशन है, आयुर्वेदिक फाउंडेशन है दवाओं का, वो सबसे ज़्यादा तरजीह देता है तो तरकारियों पर, सब्जियों पर, वो गोश्त को तरजीह नहीं देते, इसलिए कि गोश्त से ज़्यादा मिट्टी के जो असरात हैं, सीधे डायरेक्ट असरात हैं मिट्टी के, वो तरकारियों में है। जानवर में मिट्टी के असरात होंगे लेकिन दूर से आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो असरात है मिट्टी के, वो किस में है, तरकारियों में है। तो जो डायरेक्ट असरात है वो डायरेक्ट असर भी करेंगे बॉडी पर आपकी, क्योंकि आपकी बॉडी खुद मिट्टी की है। तो मिट्टी पर मिट्टी के असरात ही होंगे तो बॉडी जो है आपकी स्टेबल रहेगी, सेहतमंद रहेगी, दूर तक चलेगी। तो ये सर्च है आयुर्वेदा की, ऋषियों की भी सर्च थी ज़माने में कदीम में, उसी को आयुर्वेद बनाया गया है। इसी तरह यूनान की सर्च थी, तो यूनानी दवाएं जो बनती है वो यूनान की सर्च पर बनती है। ये ऋषि, ये यूनानी फ़लसफ़े, ये सब पुराने क़दीम ज़माने के रिसर्चेस है पूरे ही है। तो वो मिट्टी में से निकलने वालों पर, सब्ज़ी तरकारी और जड़ी बूटियों पर ही सर्च करते हैं। तो उसके असरात आए कि नहीं आए मिट्टी में डायरेक्ट, वो खाए आप, वही तो खा रहे हैं, तो उससे कई अज्जा बन रहे हैं आपके, कई अज्जाएँ बन रहे हैं ना, खून बन रहा है उसी से, विटामिन्स बन रहे हैं आपके जिस्म की, जो रिक्वायरमेंट्स है आपके जिस्म के लिए जितने हैं, कहीं प्रोटीन बन रहा है, कहीं न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, कहीं विटामिन्स बन रहे हैं, कहीं खून को मदद मिल रही है, तो कहीं मनी बन रही है। किससे बन रही है, खाने से जो बन रही है आपकी, वो किसके असरात है, मिट्टी। तो मिट्टी से ही मनी भी बन रही है, नुत्फ़ा जो बन रहा है माँ के पेट में जो ठहरना है जाकर के उसको बाप के ज़रिए से, तो बाप में जो नुत्फ़ा बन के वजूद में आ रहा है वो मिट्टी के ही तो असर से है ना, मिट्टी से ही नुत्फ़ा बना, माँ में भी बन रहा है नुत्फ़ा मिट्टी से और बाप में भी बन रहा है नुत्फ़ा मिट्टी से, दोनों में बन रहा है, क्योंकि खा रहे हैं तो बन रहा है। तो फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन, हमने तुमको मिट्टी से बनाया है जी। पहला स्टेप बयान कर दिया आपका स्टेज। साइंस को मैं इसीलिए कहता हूं कि कुरान के सामने झुक जाए, घुटनों पे आ जाए। साइंस इतना क्लियर रेफरेंस कहां मिलेगा आपको। हमने तुमको मिट्टी से बनाया, तुम्हारी खलकत का पहला स्टेज मिट्टी है। सुम्मा मिन नुत्फतिन
नुत्फतिन, फिर उस मिट्टी से नुत्फा, मिट्टी से ही नुत्फा पैदा हुआ है, जैसे और अज्जाएं बने वैसे ही नुत्फा बना मिट्टी से ही। सुम्मा मिन नुत्फतिन, फिर वो नुत्फे के बाद सुम्मा मिन अलखतिन, फिर अलखा बना। नुत्फा गया, आज साइंस कह रही है वो मनी का नुत्फा गया, कई शुक्राणु खत्म होने के बाद एक अंडा पकड़ा और उससे लोथड़ा बन गया। अरे तुम्हारा मशीन अब कह रहा है भाई कि लोथड़ा बनता है खून का, और 1400 बरस पहले कुरान कह रहा है कि वो नुत्फा, कुरान कह रहा है कि वही नुत्फा लोथड़ा बनता है खून का। सुम्मा मिन अलखतन, फिर वो लोथड़ा डेवलप होता है तो बोटी बनता है सख्त। सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, कुरान कह रहा है फिर वो लोथड़ा सख्त बोटी बनता है, हम उसको बनाते हैं बोटी। सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़तिन, दो स्टेजेस लोथड़े उस बोटी के मुज़ग़ा के दो स्टेजेस को बयान कर रहा है कुरान, मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़तिन, जिसकी तख्लीक हो भी गई है और नहीं भी हुई है। हाँ, क्या समझते हो तुम कुरान को यार? अरे साइंस, तुझे तो चाहिए कि कुरान के सामने पूरी आजिज़ी के साथ झुक जा। जी, मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लक़तिन, जिसकी तख्लीक हो भी गई है और नहीं भी हुई है। मतलब क्या है उसका? साइंस कह रहा है कि 4 महीने अगर गुजर गए प्रेगनेंसी के, 4 महीने की प्रेगनेंसी स्ट्रांग हो जाती है, बच्चे की तख्लीक हो जाती है, जो नशोनुमा उसकी होनी है वो हो जाती है, मगर इस कदर नहीं होती कि पैदा हो सके। 4 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, इसीलिए 3-4 महीने तक पुराने बुढ़िया भी बोलते थे औरतों को जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, 3 महीने 4 महीने बहुत संभालो उसको, चिड़िया मत चढ़ने दो, मत उतरने दो, गले में मत गिरने दो, वरना प्रेगनेंसी ज़ाय हो सकती है। लेकिन 4 महीने के बाद प्रेगनेंसी के ज़ाय होने के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। अब नहीं गिरेगा बच्चा, अब खरार पकड़ेगा। मुखल्लक़तिन, हो गई तख्लीक, कुरान कह रहा है, वो गैर मुखल्लक़तिन, और नहीं भी हुई, मतलब अभी वो नहीं हुई है जिससे वो डिलीवर हो सके बाहर। हाँ, क्या बातें हैं कुरान जो आपके सामने पेश कर रहा है भाई। साइंस, फिर कह रहा हूं मैं, कहां है तेरे पास ये तफसील? ये तफसील कहां है तेरे पास जो कुरान 1450 साल पहले कह रहा है? वो गैर मुखल्लक़तिन, और फिर एक जुमला जो कह रहा है ना इसके बाद, गैर मुखल्लक़तिन लिनबलुवकुम लिनुबय्यिनकुम, बय्यिन लकुम कह रहा है कुरान, लिनुबय्यिन लकुम। बय्यिन लकुम किसको कहते हैं? ताकि तुम पर खोल दे, वाज़े कर दे। मुखल्लक़तिन व गैर मुखल्लतिन लिनुबय्यिन लकुम, ताकि वो तुम्हारे लिए अया कर दे। क्या क्या खोल दे तुम पर? वो तख्लीक के मरहले से, इस मरहले से जो पूरा भी है और पूरा नहीं भी है, इस मरहले से, यानी वो 4 महीने की प्रेगनेंसी का वो मरहला जिससे तुम्हारे सामने क्या बयान करना चाहते हैं अल्लाह ताला, क्या चीज़ वाज़े तुम पर करना चाहते हैं, जिसको कुरान बयान कर, ताकि तुम पर हम इसको वाज़े कर दें। क्या वाज़े कर दें? उस वक्त की दाया जो होती थी वो हाथ लगा के समझ जाती थी बच्चा हरकत कर रहा है अम्मा, ताकि तुम पर वाज़े हो जाए अब उसकी तख्लीक। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि तुम्हारे लिए हम वाज़े कर दें। तो उस वक्त ये वजाहत इस तरह होती थी कि उसके जो एक्सपर्ट्स होती थी औरतें, दाया वगैरह, वो हाथ लगा के बच्चे के माँ के पेट को देख लेती थी और समझ जाती थी कि अब प्रेगनेंसी इसकी जो है महफूज है, बच्चा हरकत कर रहा है। लेकिन आज देखो कुरान क़यामत तक के लिए है, उस वक्त की दाया नहीं, तुम्हारे लिए भी। लिनुबय्यिन लकुम, ताकि तुम्हारे लिए हम क्लियर कर दें, वाज़े कर दें। आज तुम्हारा सोनोग्राफी 4 महीने के बच्चे को कह रहा है कि
कंप्लीट वाज़े कर दिया तुम पर। ये है जी कुरान। कहाँ गए आप छोड़ करके इसको? कहाँ से लाएंगे ऐसी किताब आप? इतनी डिटेल्स, इतनी डिटेलिंग्स किस में आपके पास, बताइए। ये तुम्हारे लिए वजाहत कर दे हम। फिर उसके बाद क्या कहता है? सुम्मा नुखिर्रुकुम फिल अरहामी मा नशाउ, फिर हम उसको माँ के पेट में ठहरा के रखते हैं। ठहरा, अब 4 महीने में बन गए ना, मुखल्लखतीन व गैर मुखल्लखतीन, तख्लीक हो भी गई है और नहीं भी हुई है उतनी कि निकल सके बाहर। हम ठहरा के रखते हैं कब तक? मा नशाउ, जब तक हम चाहते हैं माँ के पेट में। सुम्मा नुखिर्रुकुम फिल अरहामी मा नशाउ, फिर हम ठहराते हैं तुमको फिल अरहामी मा नशाउ फी अजल इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक ठहराते हैं। इला अजल मुसम्मा यानी डिलीवरी का वक्त आने तक। डॉक्टर अभी नहीं बोल सकते एग्जैक्ट डिलीवरी का दिन कौन सा है, आज तक भी नहीं बोल सक रहे। वो ये बोलते बेचारे कि इतने दिन बाकी है, इतने दिन बाकी है, एक अंदाज़तन बोलते जाते हैं। कभी भी हो सकती है अम्मा, रात को हो सकती है, दिन को हो सकती है, फला दिन हो सकती है। अब करीब आ रहा वक्त। ये इला अजल मुसम्मा है। सुम्मा नुखिर्रुकुम फिल अरहाम मा नशाउ इला अजल मुसम्मा, फिर हम तुमको ठहराते हैं माँ के रहम में जब तक चाहते हैं, हमारी मर्जी है, हम ठहराते हैं। क्या क्या बातें कुरान पेश कर बयान कर रहा आपके सामने जी। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर हम तुमको निकालते हैं दुनिया में माँ के पेट से बाहर। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, तिफला कहते हैं, तिफल किसको कहते हैं? बच्चा, बच्चे की शक्ल में निकालते हैं। देखते ही खुश होकर मिठाइयाँ बांटने लग जाते हो आप। बच्चा बच्ची पैदा हो गए, सूरत गिरी हो गई, हम निकालते हैं बाहर बच्चे की शक्ल में। एक एक स्टेप जो बयान किया है आपका, और बहुत सारी बातें हैं। इसी की भी आयत कंप्लीट नहीं हुई है, आगे भी है। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचते हो जी। मैं यतवफ़ा मिनकुम, फिर तुम में से बाज़ जवान होने से पहले मर भी जाते हैं बचपन में ही। और व मिनकुम मयुरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, फिर बाज़ों को तो हम बुरी उम्र तक भी पहुंचा देते हैं, बुढ़ापे की, सब जानने के बाद में भी बिल्कुल नादान और बेहोश बच्चे के जैसा बन जाता है। फिर से पूरा दिमाग आने के बाद दिमाग खो देता है, सब जानने के बाद अनजान हो जाता है। ऐसी अर्ज़लिल उमूर को पहुंचा देते हैं बुढ़ापे की। बास को जवानी से पहले मार देते हैं, बास को जवान करते हैं, बास को बूढ़ा कर देते हैं। हमारी मर्जी, हम जिलाते हैं जितना चाहते हैं। ये सब तफसीलात बयान कर दिए है कुरान। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि ये कुरान है, इतना डिटेलिंग के साथ आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को बयान किया है, आप कैसे पैदा होते हो। आपका अल्ट्रासाउंड भी इतना डिटेल्स नहीं बोलता जितना डिटेल्स कुरान बोलता आपके सामने। समझ में आ रही है बात है मेरी? तो इसमें जो बात आपको बताया कि एक मरहला वो है जिसमें मैंने जिक्र अभी किया कि मुखल्लखती व गैर मुखल्लखा का, वो 4 महीने रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ में है, जब 4 महीने बच्चा माँ के पेट में प्रेगनेंसी के पूरे कर लेता है। तो अब मगर मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि अगर जान नहीं होती तो ये नुत्फ़ा करार कैसे पकड़ता, ये नुत्फ़ा लोथड़ा कैसे बनता, लोथड़ा बढ़ता कैसे, बढ़ कर के बोटी, हड्डियाँ, गोश्त, सूरत कैसे बनती। जान है तभी तो बढ़ रही है कोई चीज़। बात समझ में आ रही है? बेजान तो नहीं है ना, बेजान होता तो बढ़ता ही नहीं, वही ख़त्म किस्सा उसका। जान है तभी तो डेवलप हो रहा है माँ के पेट में। मुखल्लखतीन तक पहुँच गया, तख्लीक हो गई उसकी, ठीक है। फरिश्ता आया और रूह ला करके फूका आसमान से। कहाँ से लाया? आसमान से फरिश्ता रूह लेकर के उतरा। मिट्टी से बनने वाला जिस्म तो बन गया,
इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन से जो सिलसिला आपका शुरू हुआ, मिट्टी से पैदा होने का सिलसिला आपका, और कहाँ तक पहुँचा? मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन तक आ गया। ठीक है, सूरत गिरी हो गई, यहाँ तक आ गया। तो ये तो मिट्टी के जो जिस्म था आपका वो तो बन गया, पूरा मिट्टी का जिस्म कंप्लीट कर दिए, उसको मैक्सिमम कंप्लीशन तक पहुंच गया, मोस्टली कंप्लीशन हो गया है। अभी क्या है, रूह फूंकनी है, जोड़ना है उसको ला करके, तो वो आसमान से ला करके जोड़ता है फरिश्ता। रूह अलग चीज़ है जो आसमान से आ रही है। अब जब जिस्म दुनिया में वो वजूद में आया, माँ के रहम से निकल करके इंसान वजूद में आया, अब दो चीज़ें हैं उसके अंदर। क्या है? जिस्म भी है, रूह भी है। जिस तरह जिस्म अनमैच्योर्ड है, उस तरह रूह भी अनमैच्योर्ड रहती है, बालिग नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता रूह भी बालिग होती जाती है। अनमैच्योर्ड जिस्म के साथ अनमैच्योर्ड रूह जोड़ दी गई माँ के पेट में। जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी को पहुंच रहा है, तो साथ साथ रूह भी मैच्योरिटी को जा रही है। समझ में आ रही मेरी बातें आपको? जब जिस्म मैच्योर्ड हो जाता है, पुख्ता और खवी हो जाता है, और रूह भी समझने लग जाती है हर चीज को, कौन सी चीज क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, ये रूह को भी समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये उम्र बलागत होती है, इंसान की उम्र बलागत है, जिसमें उसको शऊर आता है। जब तक रूह मैच्योर नहीं होती, जन्नत और जहन्नम के फैसले भी उसके लिए अल्लाह ताला नहीं फरमाते। ये बात ये रसूलुल्लाह का खादिम गुलाम अकबर बेग नहीं बोल रहा है, ये मेरे सरदार की बात है, मेरे आका की बात है। 3 किस्म के लोग अल्लाह के रसूल फरमाए जिन पर कलम नहीं चलती, मरफूल कलम है। कौन कौन? जिन पर अल्लाह ताला के फरिश्ते कुछ भी नहीं लिखते, बदी उदी उसकी, गुनाह नहीं लिखते उसके। कौन कौन है वो? पहला यही नाबालिग। नाबालिग बच्चे पर फरिश्ते कलम नहीं चलाते, उसकी रूह वो मैच्योरिटी को अभी नहीं पहुंची है जहां से उसका इम्तिहान शुरू होगा। जब उसकी रूह मैच्योर्ड हो जाती है, अच्छे और बुरे का शऊर उसमें डाल दिया जाता है, उसमें आ जाता है, उसमें पुख्ती हो जाती है, जैसे जिस्म पुख्ता होता है। 14 साल 12 साल 13 साल में जब जिस्म भी पुख्तगी को पहुंचता है, तो रूह भी समझने लग जाती है, और रूह को भी मालूम होता है औरत क्या है, मर्द क्या है, औरत की कशिश क्या है, मर्द के अंदर क्या तकाज़े हैं, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है। ये सारा शऊर रूह को भी समझ में आने लग जाता है। वहाँ से उसका इम्तिहान शुरू होता है। अब लिखते हैं फरिश्ते यहाँ से, जब बालिग होता है। अब नेकी करा तो नेकी, बदी करा तो बदी, उससे पहले नहीं लिखते, मरफूल कलम है। रसूलुल्लाह ने एक किस्म ये करार दी जिस पर फरिश्ते नहीं लिखते, नाबालिग बच्चे पर नहीं लिखते जब तक कि बालिग नहीं होता। शऊर के साथ ही वाबस्तगी है इम्तिहान की। समझ रहे? एक ये। दूसरा कौन है जिस पर नहीं लिखते? जब इंसान सो जाता है, नींद में है। रसूलुल्लाह फरमाते जब नींद में है फरिश्ते नहीं लिखते। हदीस शरीफ है, सही हदीस मुस्तनद। नींद में है फरिश्ते नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? अब नींद की सब किस्में जमा है नींद की। नींद छोटी, नींद लंबी, कोमा में चले गया, बेहोश हो गया, वो सब नींद की किस्में हैं। नींद क्या है? कुरान मुक़द्दस में सूरह अनआम में और गालिबन ज़ुमर में भी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल। वही अल्लाह है जो तुमको रातों को फौत कर लेता है। यतवफ़्फ़ाकुम, तुमको वफ़ात दे देता है, बिल्लैल, रातों में। क्या मतलब रात में फौत कर लेने का?
हाँ, जो इख्तियारात तुमको दिए शऊर के, समझने के शऊर के इख्तियारात तुम्हारे पास हैं, उसको सल्ब कर लेते हैं। उसका नाम है नींद। आदमी के पास अमल करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है, उसका जिस्म बिल्कुल पड़ा रहता है, होश में नहीं है। हालांकि कान एक्टिव है, आँख एक्टिव है, दिल एक्टिव है, दिमाग एक्टिव है, लेकिन जवाब देने से कासिर है, जवाब देने से कासिर है। गहरी नींद में सोया, बाजू बैठ करके आप बातें कर रहे हैं, उसको सुबह उठ के पूछो, मालूम भी नहीं क्या बोले। हालांकि कान तो एक्टिव थे ना, कुछ चीज़ देख नहीं सक रहा था, सुन नहीं सक रहा था, बोल नहीं सक रहा था, तो इख्तियारात सल्ब कर लिए, उसी का नाम है मौत। समझ रहे? लौटा दिए, सुबह में उठ के बैठ गए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना, बोल के उठ के बैठ गए। अल्लाह शुक्र है तेरा मरने के बाद जिंदा कर दिया। ये कौन सिखा रहे हैं? दुआ रसूलुल्लाह सिखा रहे, अहयाना बअदा मा अमातना, हम मर गए थे उसके बाद तू जिंदा कर दिया। मतलब वो ये मौत आ गई थी, मतलब इख्तियारात चले गए थे, फिर इख्तियारात लौटा दिए आप अमल करने के, शुक्र है आपका। फिर इम्तिहान शुरू, अब उठ गया लिखते हैं फरिश्ते, सोया हुआ है नहीं लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जिस्म से रूह उस वक्त हट जाती है, रूह हट जाती है जब आदमी का जिस्म सो जाता है, और रूह हट जाती है, साथ छोड़ देती है उसका। जान तो है, सोया हुआ मच्छर बैठा तो मार रहा है, मसल रहा है, जान तो है, लेकिन रूह हट गई है। फिर रूह सैर तफरी करके आती है, तो रात में ख्वाब देखते हैं आप, और रूह कहीं से गुजरती है, किसी नदी के पास से तो आपको ख्वाब में नदी नज़र आ रही है, किसी पहाड़ से रूह जा रही है तो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, कोई गुंडे घिर लिए रूह को, डर रही है रूह, जिस्म काँप रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही है, झट से रूह जिस्म में भाग के वापस आ जाती है, डर के मारे उठ के बैठ गया जिस्म आपका। समझ में आई बात आपको? एकदम शौक होकर उठ के बैठ गए आप, फिर वापस झट से आ गई अंदर वापस। तो ये सारा फलसफा आपको समझ में आना चाहिए, रूह और जिस्म का। समझ रहे हैं आप? एक वक्त आता है कि रूह को बिल्कुल जुदा करके लंबे वक्त के लिए लेके चले जाते हैं फरिश्ते, लपट करके कपड़े में, चलो वक्त पूरा हो गया, लंबी मौत तारी हो जाती है। फिर जिस्म बाबा गल जाते भी है, काम ही नहीं कर रहे, उनकी जान भी ख़त्म कर देते हैं उसके बाद। अब रूह रखना ही नहीं है तो जान रख के क्या फ़ायदा है इसके अंदर, बेजान कर देते हैं उसको। ये सारा फ़लसफ़ा है मौत व हयात का, रूह और जिस्म का। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, रूह क्या है और जिस्म क्या है। तो जिस्म की जो ज़रूरतों का सामान है, जिस्म की तख्लीक़ किससे हो रही है? फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, मिट्टी से जिस्म वजूद में आया। तो जिस्म की ज़रूरतें कहाँ से निकाल के दे रहे हैं आपको? जिस्म की ज़रूरतें क्या है भाई? खाना पीना, सेक्सुअलिटी की ज़रूरत है, कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? मिट्टी से ही, मिट्टी से ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आपका खाना मिट्टी में से निकल रहा है, पानी मिट्टी में रखे जमा करके। कुएं कहाँ खोदते हैं आप? ज़मीन में कुएं खोद के निकालते हैं। नदी नाले कहाँ बह रहे हैं? तालाब कहाँ है? ज़मीन पर ही है। समंदर कहाँ है? ज़मीन पर ही है। आपका खाना पीना ज़मीन में रख दिए। जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन से है, जिस्म की ज़रूरतों का इंतज़ाम ज़मीन से। क्लियर? रूह आसमान से लाके छोड़ी गई है, और रूह का इल्तिज़ाम, उसके रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरे हो रहे हैं? बज़रिए वही के आसमान से भेजे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? रूह का इंतज़ाम आसमान से हो रहा है, जिस्म का इंतज़ाम ज़मीन से हो रहा है। ये वो क्लियर चीज़ें आप रख लीजिए। अब आइए सूरह मुद्दस्सिर की तरफ। इतनी डिटेलिंग समझ में आ गई आपको? रूह और जिस्म समझ में आ गया?
अब आइए, पहले आपको कहा गया सियाबक फतहिर, तुम्हारा ज़ाहिर, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा किरदार पाक हो। वरुज्जा फहजुर, और सारी पलीदी और गंदगी तर्क कर दीजिए। अब ये रूह की गंदगी की पाकीज़गी का हुक्म है। सेकंड, पहला आपका ज़ाहिर, दूसरा आपका बातिन। समझ में आई बात आपको? सियाबक फतहिर, आपका ज़ाहिर साफ हो, और वरुज्जा फहजुर, और सारी गंदगी और पलीदी छोड़ दीजिए। इसका ताल्लुक़, इस हुक्म का ताल्लुक़ आपके बातिन से है, आपकी रूह से है। और रूह की सबसे बड़ी गंदगी क्या है? रूह की और बातिन की सबसे बड़ी गंदगी और पलीदी क्या है? तू किसका हुक्म है? रूह, रूह तो किसका हुक्म है? खुल इन रूही अम्र रब्बी। कुरान जवाब देता है, जब ये सवाल पूछा गया, यसअलूनका अनिर रूह, ये रूह के बारे में मेरे हबीब तुझसे सवाल पूछते हैं, कह दे खुल, बोल इन लोगों से, रूही अम्र रब्बी, ये जो रूह है मेरे रब का हुक्म है। तो रूह किसका हुक्म? रब का हुक्म। और किसकी रूह है जो आदम में फूंकी गई? फरिश्तों से कहा गया, मैंने आपको गुज़िश्ता शुरुआत में बिगिनिंग में सब चीज़ें लिखा दिया। फरिश्तों से बोला गया, इज़ा नफ़ख्तु फ़ीही रूही फ़क़अू मिन साजिदीन। क्या फरमाया? जब मैं उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूं, फरिश्तों से बोल रहे हैं, जब मैं उसके अंदर अपनी मेरी रूह फूंक दूं, अल्लाह फरमान मेरी रूह, नफ़ख्तु फ़ीही रूही, जब मैं फूंकूं उसके अंदर, यानी आदम के अंदर, रूही, मेरी रूह फूंकूं उसके अंदर मैं। मेरी रूह से मुराद क्या है? अल्लाह की रूह से अल्लाह का हुक्म। एक ख़ास चीज़ है अल्लाह की बनाई हुई वो रूह, बहुत ख़ास चीज़, जिसका इल्म हमको नहीं दिया अल्लाह ताला। और जब मैं अपनी वो रूह जो बहुत ख़ास है, आदम के लिए बनाया गया, जिसको मैं उसको जब उसके अंदर फूंक दूं, तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फ़क़अू लहू साजिदीन फरमाया, तो तुम उसके लिए सजदारेज हो जाना, उसके लिए, आदम के लिए। तो क्या मतलब है? रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म पाकीज़ा है, रूह पाकीज़ा चीज़ है। रूह बहुत इंतहा पाकीज़ा चीज़ है, लेकिन वो कब गंदी और पलीद हो जाएगी? जब उसके अंदर अपने रब की पाकीज़गी का ख्याल ख़त्म हो जाए, अपने रब की क़ुद्दूसियत को वो भुला दे, उसके तक़द्दुस को, अपने परवरदिगार के, अपने रब के तक़द्दुस को जब ये रूह पामाल कर दे, तो ये रूह गंदी हो जाएगी, पलीद हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यही वजह है कुरान मजीद में लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, उसके बाद कहते सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। ये सूरह 3 में है, 30वें पारे की छोटी सूरत है, सबको, ये बहुत सारे लोगों को याद होती है, सूरह 3। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। हमने इंसान को बहुत बेहतरीन साख्त पर पैदा किया और रूह डाली उसके अंदर जो बहुत ख़ास है हमारी, लेकिन जब वो पलीद हो गया, गंदा हुआ, तो फिर गंदों से गंदा, निचलों से निचला उसको कर दिया गया। समझ में आ रही है ये बातें? अब ये क्या है? इसीलिए सूरह तौबा में गालिबन 28वीं आयत करीमा है सूरह तौबा की, जिसमें अल्लाह ताला का ये इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन
ईमान वालों जान लो, यकीनन मुशरिकीन पलीद और नजिस और गंदे होते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मुशरिकीन चूंकि शिर्क की वजह से उनकी रूहें पलीद है, अल्लाह के यहाँ उनका वजूद पलीद वजूद है, गंदा वजूद है। इन्नमल मुशरिकूना नजस्सुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। यह हुक्म आया इस साल के बाद यह मुशरिकीन का मस्जिद हराम में आना बंद कर दो। सूरह तौबा में ऑर्डिनेंस नाजिल हुए कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं मस्जिद हराम में कदम नहीं रख सकते, इस साल के बाद उनकी आमद बैन कर दी गई है, ममनू है उनका मस्जिद हराम में दाखिला। किनका? शिर्क करने वालों का। कुरान का हुक्म आया, उस दिन से दाखिला मुशरिकीन का मस्जिद हराम में बंद कर दिया गया। अब तक मस्जिद हराम में उनका दाखिला बंद है, लेकिन अब दरवाज़े खोले जा रहे हैं। ये कुरान के गद्दार हैं जो बैठे हैं इस वक्त। अब तक कुरान के इस हुक्म को तोड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। दरवाज़े हरम के हुदूद में बंद थे मुशरिकीन के, लेकिन अब दावतें दी जा रही है। कर लें जो करना है, जिसको जो करना है वो करे, हमें क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, नताइज खुद भुगतेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है? जिसका हुक्म वो कादिर मुतलक ज़ात है, उसको जो निमटना है वो निमट लेगा। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था, अब्दुल मुत्तलिब अबराह को बोला था वो घर अल्लाह का है, अल्लाह देख लेगा, भाई मेरी चीज़ मुझे दे दे। जब मजबूर हो जाता है आदमी तो क्या करता है? कुछ भी नहीं कर सकता, सब मजबूर है, हम क्या करेंगे? लेकिन हम मजबूर हो सकते हैं, वो कायनात का खल्लाकुल अलीम मजबूर नहीं है, याद रख लेना। वो बड़ा ताकतवर है, ढील दे रहा है तो आप मस्त और मगन हो रहे हो, भुगतने तैयार हो जाओ, सामना करो, उसका मुकाबला भी करो एक दिन, फिर उसके कहर उसके गुस्से से निमट भी लो एक दिन, देखते हैं क्या निमटते हो तुम। तो खैर मैं ये बता रहा हूँ कि नजस क्या है, पलीदी क्या है। बातिनी पलीदी है जो अपने परवरदिगार के तक़द्दुस को पामाल कर दे, वो पामाली और वो गंदगी सबसे बड़ी नजासत है। वर्रुजसा फहजुर, गंदगी को तर्क कर देना किसके लिए हुक्म दिया गया? ये बजरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जितने ईमान लाएंगे उन ईमान वालों को यह हुक्म है कि ज़ाहिरी और बातिनी हर किस्म की नजासत को तर्क करो। तुम्हारे लिबास भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, ज़ाहिर भी पाक हो, अकीदा भी पाक हो, तुम्हारी रूह भी पाक हो। ये है वो पहले जो बताना आपको बोला था कि बड़ी हिकमतों से भरे हुए ये पहले वही, पहली और ये दूसरी वही के जो आयात जो अहकाम उतरे हैं। सूरह अलक़ा की 5 आयतें शुरू, पहली वही, दूसरी ये सूरह मुदस्सिर की आयत, इसमें बहुत अजीम हिकमतें भरी हुई है, इसलिए बता रहा था। ये बताना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें आप हजरात को, इसलिए बता रहा हूँ आपको। बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि लंबा लंबा खींचता है भाई, बोल रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, क्या इतना लंबा दर्स रहता है, क्या इतना लंबा खींचते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम उनके लिए क्या है ज़रूरी। ये बातें समझना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब नहीं मालूम, मुझे समझता हूँ वो आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक की समझ से मिल जाए, हैं? इंदल्लाह पता चलेगा हश्र के दिन
कि ये लंबा लंबा खींचने वाला जो समझा रहा था ज़रूरी था कि नहीं था। आप हजरत जो ताने दे रहे थे उसको, इतना लंबा लंबा समझा रहा है, वो इतना लंबा लंबा खींच रहा है। आप हजरत का दिल और ज़मीर क्या बोल रहा है भाई? अब आज जो कुछ मैं आपको समझाया, डिटेलिंग कुछ समझ में आई आपको? तो क्या ये चीज़ समझाना गलत था? वक्त का ज़िया था, वक्त ज़ाया हो रहा था आप हजरात का। अब क्या बोले उन लोगों के सोच और अक्ल को जो इसको वक्त का ज़िया समझने लग जाए हैं? न खुद समझेंगे न किसी को समझाने देंगे, और न समझाएंगे किसी को खुद बैठ करके। अल्लाह के रसूल का पहला जो तारुफ अल्लाह ने करवाया मनसब का, आपके क्या कहा था? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क्या मतलब है इसका? उस अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ नाकांदा लोगों में उन्हीं में से एक रसूल उनके पास इसीलिए भेजा, मेरी आयात पढ़ करके वो रसूल उनको सुनाते हैं और उनका तस्किया करके उनको पाक करते हैं, उनको निखारते हैं। ये बेसिक बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे अपने असहाब को, उनकी रूहों को पाक करते थे, उनके अकायद पाक करते थे, उनके अफकार नज़रियात पाक करते थे। तस्किये का काम ये तो होता था। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और उनको रसूलुल्लाह किताब की तालीम देते हैं, हिकमत और दानाई की बातें सिखाते हैं। तो किताबुल्लाह में जो बातें हैं उसकी तालीम न दें, उसकी एक एक चीज़ को आया न करे, तौज़ीह तशरीह न करें, फिर क्या करें भाई? आप क्या चाहते हैं हमसे? हम क्या करें? हम भी पेट के पुजारी बन जाए? हम भी तकरीर करने के पैसे मांगने लग जाए आपसे? हम भी ये तय कर ले कि आने जाने का हमारे लिए इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, जो इतना समझाए उसको इतना होना चाहिए, जो इतना पढ़े उसको इतना होना चाहिए। हाँ, आपके पास तो तय हो गया है। जो देश के अंदर के मदरसे में पढ़े उसको इतना मिलना चाहिए, जो बाहर से पढ़ के आए उसको ज़रा ज़्यादा मिलना चाहिए। ये तो आप तय कर लिए आपके पास मुआशरे में। जो जितना बड़ा फजीलत वाला शेख है उतना ज़्यादा पैसा उसको मिलना चाहिए आने जाने का, टिकट का, उसका अकोमोडेशन। अब इतनी डिटेलिंग समझाते बढ़ जाएगा तो एक घर से थोड़ा ही लेना है, दर बदर से लेना है। माफ़ कीजिएगा, आपकी सोच, आपका नज़रिया, आप हजरात को मुबारक। जो मैं आप लोगों से नहीं मुखातब हूँ, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे आप समझेंगे हमको क्यों बोल रहे हैं, आपको नहीं। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, जो मेरे पीछे इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। हम तो सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहते हैं भाई, और कुछ नहीं चाहते। हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमको माफ़ कर दे, अल्लाह की कसम, उससे बड़ी दौलत नहीं, उससे बड़ी नेमत नहीं है कि रब सिर्फ इतना ऐलान कर दे, सिर्फ इतना कह दे, बंदे तुझे माफ़ कर दिया। कसम है उस परवरदिगार की, उसके जोश व जलाल की, उससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं। और वो इतनी आसान भी नहीं है कि यूं ही मिल जाए। इतना ही जुमला आप समझ रहे हैं कि रब सिर्फ इतना कह दे कि बंदे मैं तुझसे राजी हो गया, तुझे माफ कर दिया, वो ऐसा ही नहीं बोला जाता है। उसके लिए असलाफ ने क्या कुछ कुर्बान कर दिया है। जिंदगियां देख लीजिए इनको उठा करके, इतनी इतनी तड़प लेकर के कि सिर्फ रब से ये सुनना था कि बंदे तुझसे राजी हो गया हूं मैं और तुझे माफ कर दिया। रब से इतना सुनने के लिए हर चीज कुर्बान कर दी उन्होंने, फिर भी मुज़ब्ज़ब रह करके मरे हैं,
फिर भी यकीन नहीं करे कि ये कहेगा कि रब नहीं कहेगा बंदे मैं तुझसे राज़ी हो गया, मैं तुझे माफ़ कर दिया, ये हमारे कान सुन सकेंगे या नहीं सुन सकेंगे, यही तशवीश में रात रात भर रोते रोते गुजार दिए, अंधे हो गए, कमज़ोर होके मर गए। सब कुछ खपाने के बाद भी। और हम कहते हैं हम सलफ़ी हैं, असलाफ तो ऐसे थे, हम ऐसे क्यों हैं? वो वैसे थे, हम ऐसे क्यों हैं? वो फटे कपड़े पहनते थे और हम पैसे क्यों बना रहे हैं दीन के नाम पर? और पाँव में चप्पल नसीब नहीं होती थी उनको, दीन के नाम पे एक पाई नहीं खाते थे अल्लाह के दीन के नाम पर। हम अल्लाह के दीन के नाम पर महल तामीर क्यों कर रहे हैं? बोलना आसान है, इसीलिए जुमे में आपके सामने वो खुतबा भी मैंने बयान किया था ना, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सूरह मुदस्सिर का एक और मकाम, बल्कि 2 मकाम बाकी है, आपको समझाऊंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आप तक जो समझा दिया बहुत कुछ और मुकम्मल समझा दिया, नहीं, मैं बहुत नाक़िसुल इल्म आदमी हूँ, तालिब इल्म हूँ, तलबा में से एक तालिब हूँ। जितना टूटा फूटा अल्लाह ने मुझे दिया मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें और बहुत गहराई, समंदर की गहराइयाँ हैं, वो अल्लाह ही खूब जानता है और अहले इल्म खूब जानते हैं। मैं दावा नहीं करता, मैं सब जानता हूँ, लेकिन टूटा फूटा जो मुझे मालूम मैंने आपको बताया। और भी कुछ मैं जो जानता हूँ वो आपको बताऊँगा। इसके बाद जो अल्लाह ने फरमाया वला तमनुन तस्तकसिर, ज़्यादा किसी पर एहसान करके उससे कुछ अपने एहसान का बदला ज़्यादा निकलवा लेने की ख्वाहिश मत रखिए। बहुत अहम है ये भी नुक्ता सूरह मुदस्सिर का, जो शुरुआत की ये दूसरी वही का है। किसी पर तुम एहसान करोगे मोहम्मद, अब जो तुमको हम खड़े कर रहे हैं बहुत बड़े काम के लिए, आपके एहसान ही एहसान होंगे, एहसान ही एहसान होंगे इस उम्मत पर। और कसम है अल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो एहसानात किए हैं इस उम्मत पर, ये सारी उम्मत ता क़यामत मोहम्मद रसूलुल्लाह के एहसानात को नहीं चुका सकती। इतने एहसान किए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस उम्मत पर। लेकिन रब ने अपने हबीब से कहा, मगर ए मेरे हबीब मोहम्मद, तू एहसान करेगा मेरे बंदों पर, बहुत एहसान होंगे तेरे, मगर तू याद रख अपने लिए, तू एहसान करके उनसे ज़्यादा की तवक्को, ज़्यादा हासिल करने की फ़िक्र मत रख। ये काम करते वक्त ये मेरे ऊपर छोड़ दे, तुझे क्या देना है मेरा मामला है, तू सिर्फ वो कर दे जो मैं तुझे दे रहा हूँ। मैं जो तेरे सुपुर्द काम कर रहा हूँ है मेरे हबीब, तू वो काम अंजाम दे दे, एहसान कर दे मखलूक पर, मगर एहसान का बदले की उम्मीद मखलूक से मत कर। ये मानी है उसके वला तमनुन तस्तकसिर। इसके बारे में मैं आइंदा आपको बहुत और तफसील जो हो मुझसे बन पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं आपको समझाऊँगा। जो मेरा अल्लाह मुझे अता करे मैं वो आप तक रख दूँगा। फिर उसके बाद है वली रब्बी का फसबिर, अपने रब के लिए सब्र कर। तो वो क्या चीज़ है? एहसान भी कर और सब्र भी कर। मेरी मखलूक पर एहसान भी कर मेरे हबीब और सब्र भी कर। बहुत अजीम है भाई ये दूसरी वही जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी, उसके बाद जो रसूलुल्लाह खड़े हुए ये सब कुछ अंजाम दिया आपने अपनी ज़िंदगी में, जो हुक्म अल्लाह ने आपको सुनाए हैं। समझने की तो ये बातें हैं साहब, ये है दीन मोहम्मद, ये है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दीन मोहम्मद क्या समझ के बैठ गए? तो इंशाअल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा और सुना जा रहा है यहाँ,
अल्लाह मैं ख़ुद सबसे पहले इन सब चीज़ों का मोहताज हूँ, मुझे अता फ़रमा दीजिए। और मेरी ख्वाहिश ये भी है कि मेरे सब भाइयों को भी ये नियामतें आपकी मिल जाए। अल्लाह मेरे भाइयों को भी अता फ़रमा दीजिए, मेरे सब सुनने वालों को भी अल्लाह ये तौफ़ीक़ दे दे, हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम तेरी पसंद वाले तरीक़े पर चले, तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर चले और तेरे मुक़र्रबीन बंदों में हम शुमार अपना करवा सकें। और तू हमको इस बात की तौफ़ीक़ दे, तू अपनी क़ुदरत से अपनी रहमत से हमको अपने क़रीब कर ले। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।